वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्ज़ाम 2025 भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे न्यायिक ढांचा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो इसका संक्षिप्त साहित्य है, और ये पूरा लिटरेचर आधारित है एनसीईआरटी पर। तो शुरू करते हैं। तो पहला आता है इसमें कि न्यायपालिका की विशेषताएं। तो न्यायपालिका की जो विशेषता है उनमें सबसे पहले यह है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, और एकीकृत न्याय प्रणाली है जिसको कहते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना है, और विधायिका व कार्यपालिका पर नियंत्रण भी है। न्यायिक पुनरीक्षण की पावर भी न्यायपालिका के पास है, जुडिशियल रिव्यू। शायद आप जानते होंगे कि जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है वो भारतीय संविधान के एक प्रहरी के रूप में या उसके रक्षक के रूप में भी काम करता है, और विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को वो रद्द कर सकता है अगर वो कानून संविधान सम्मत नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 124 से जो भारतीय संविधान है उसमें 124 से 147 तक व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी, और इसका स्थान है नई दिल्ली। इसमें मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश होते हैं कुल मिलाकर के, और ये संसद द्वारा तय इसकी संख्या है। वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर या उसकी सिफारिश पर की जाती है, और जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो है इसमें 65 ईयर्स। क्षेत्राधिकार इसका पहला, इसको कहते हैं हम मूल, केंद्र व राज्य या राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं उनको हल करना। दूसरा अपीलीय, उच्च न्यायालय के निर्णय पर जो अपील की जाती है उसकी सुनवाई करता है। और तीसरा ये एक एडवाइजर यानी परामर्श, राष्ट्रपति की सलाह पर राय देना। ये अनुच्छेद 143 में इसकी व्यवस्था की गई है। फिर देखते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो हर राज्य में इनको स्थापित किया गया है लगभग, और अनुच्छेद भारतीय संविधान का 214 से 231 में इसकी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य में एक, परंतु एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी हो सकता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भी ये भी नियुक्त किए जाते हैं, और इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 62 वर्ष होती है। क्षेत्राधिकार इसके मूल कुछ मामलों में। दूसरा ये अपीलीय, जो निचली अदालतों में जो अपील की जाती है उनके फैसलों के अगेंस्ट जो अपीलें की जाती हैं उन पर ये निर्णय देता है। और तीसरा पर्यवेक्षण, अधीनस्थ न्यायालयों पर उसका ये पर्यवेक्षण का भी कार्य इसका रहता है। स्वतंत्रता के उपाय, जिसमें न्यायाधीश का कार्यकाल सुनिश्चित है, फिक्स है। वेतन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 4 में दी गई है कि अगर किसी भी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो लानी पड़ेगी। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1950 में। दूसरा प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं? सही आंसर है इसका 124 से 147 तक। तीसरा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 62 ईयर्स, 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, 25। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, परामर्श अधिकारिता, एडवाइजरी जुडिक्शंस। क्वेश्चन नंबर 8, किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद द्वारा महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च न्यायालय के अनुच्छेद कितने से कितने तक है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 214 से 231 के बीच। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, अधीनस्थ न्यायालयों की देखरेख। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 34। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारिता का उदाहरण क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, राज्य विवाद। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च न्यायालय का मुख्यालय कौन तय करता है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, एच जे कानिया।
क्वेश्चन नंबर 15, न्यायिक पुनरीक्षण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, संसद को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, एकीकृत। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च न्यायालय किस पर अधिकार रखता है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, अधीनस्थ न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, संविधान की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 20, महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो पैट के एग्ज़ाम देने वाले हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।